नमस्कार। लाइव हिमाचल न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं डीडी जस्टा। आज हमारे साथ टीआरबी आयुर्वेदा के फाउंडर मेंबर कम सीईओ मौजूद हैं, तो हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और यह जानेंगे कि विशेष तौर पर टीआरबी आयुर्वेदा का किस तरह का सफ़र रहा है। हालांकि यह बिजनेस प्लेटफॉर्म है, लेकिन कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के जिस तरह से इन्होंने साधनों को सृजित किया है वो सराहनीय रहा है। तो इस विषय में हम विशेष संवाद के लिए आज जुड़ने जा रहे हैं टीआरबी आयुर्वेदा के फाउंडर मेंबर कम सीईओ रामलाल जी थलाइक। सबसे पहले तो आपका इस लाइव स्ट्रीम में हम स्वागत करते हैं और जानना चाहेंगे कि किस तरह की आपकी जर्नी रही है, कैसा सफर रहा है, इस विषय में आपसे जरूर जानना चाहेंगे। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। सबसे पहले तो डीडी जास्टा जी, मैं आपके चैनल का और आपके इस प्रोग्राम का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं कि आपने हमारे से बात करने का जो निर्णय लिया, इसके लिए वेरी थैंक्स आपका। जैसा कि सर आपने कहा कि टीआरबी आयुर्वेदा, तो टीआरबी आयुर्वेदा का फाउंडर मेंबर एज ए सीईओ मैं रहा हूँ और इस कॉन्सेप्ट को जो हमने स्टार्ट किया था वो 2017 में ये हमने शुरू किया था और उसके बाद कॉन्टिन्यूसली हम इस फील्ड में काम करते गए, जिसमें हमने अपने आयुर्वेदिक ऑर्गेनिक प्रोडक्टों को लोगों की सेवाओं में रखा और अच्छे प्रोडक्टों को हमने जो है मार्केट में अवेलेबल कराया। और 2019-20 से लेकर हमने इसको मतलब काफ़ी बड़े पैमाने पर करने की कोशिश की और लगातार संघर्ष करते आए हैं सर। और अगर आज की करंट डेट की बात की जाए तो काफ़ी लोग हमारे साथ हमारे इन सारे सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें हमने अपने प्रोडक्टों की रीच रखी हुई है और साथ में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी जो है हमने इसमें बिजनेस को लोगों के लिए मुहैया करवाया है। जी, हम इसी बात पर आ रहे हैं क्योंकि विशेष तौर पर हमने जो सुना था, सबसे पहले हेल्थ, वेल्थ, नेम एंड फेम, ये जो तीन महत्वपूर्ण चीज़ें होती है, तो कहीं ना कहीं इन तीनों का समावेश विशेष तौर पर आपके इस टीआरबी आयुर्वेदा में मिलता है। तो किस तरह का डिफरेंस है तीनों चीज़ों में? बात की जाए हेल्थ की, बात की जाए वेल्थ की और बात की जाए नेम फेम और मनी की, तो किस तरीके से इस कारवा को आपने आगे बढ़ाया है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर आपने। सबसे पहले आपने वेल्थ की बात की, जिसकी सर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आज की डेट में है, क्योंकि अगर हमारा खान पान अच्छा है, अगर हम अच्छे प्रोडक्ट यूज करते हैं, अच्छी चीजें हम अपने जीवन में यूज करते हैं, जिसके लिए हमने ऑर्गेनिक रेंज जो है अपने प्रोडक्टों की रखी, जो कि कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है। आज की डेट में ऑर्गेनिक चीजें बहुत कम मिलती है, मैक्सिमम केमिकल चीजें सर, जिसके माध्यम से लोगों का स्वास्थ्य और डे बाई डे खराब होते जा रहा है। तो सबसे पहले जो टीआरबी आयुर्वेदा को हमने लाया, उसमें वजह यही रही कि अगर हमारा सबसे पहले हेल्थ सही है तभी तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है सर। और आपने वेल्थ की बात की, तो ये सारा जो प्लेटफॉर्म है ये हमने एज ए बिजनेस प्रमोट किया, जिसमें बहुत सारे युवाओं को इनकम करने के रिसोर्सेज भी प्रोवाइड किए हैं और साथ में बहुत सारे हमारे डिजिटल बहुत सारे तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ एक ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी हमने इसमें ऐड ऑन किए हैं, जिसके माध्यम से हमारे अपने स्थानीय युवा ही नहीं, हमारे साथ लगते हुए राज्यों के युवा भी जो है अच्छी खासी इनकम करने में सक्षम हुए हैं, वेल्थ को जनरेट करने में सक्षम हुए हैं। क्योंकि सर ये इम्पोर्टेंट है आज की डेट में, जिस हिसाब से गवर्नमेंट के पास जो इनकम रिसोर्सेज जॉब है वो काफी है नहीं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो युवा है वो बेरोजगारी के पथ पे है। तो इसके लिए हमें लगा कि हमें ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना चाहिए जहां पर बहुत सारे लोगों को इनकम करने का मौका मिले। इसमें हमने 2 टाइप का प्रोजेक्ट ये बनाया। 2 टाइप का सर ऐसे हैं कि प्रोडक्ट से संबंधित जो है हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं, अगर बाय इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, तो उसके माध्यम से हम जो है रोजगार जनरेट कर सकते हैं और करने में सक्षम हुए हैं सर।
अगर मैं अपने अचीवमेंट की बात करूं इस सफर की अभी तक की, तो नियर अबाउट 500 से एवब लोग जो है हमारे इस सिस्टम में मिलीनियर हो चुके हैं। कहने का मतलब ये है सर। तो क्षमा करें, थोड़ा सा यहाँ पे कॉल इंटरप्शन आ गया सर। जी 500 पीपल्स। आपने 500 लोगों की बात की है, वो मिलीनियर्स हुए हैं। जी। तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि किस तरह का ये कॉन्सेप्ट है और क्या वो जरिया है जिसके आधार पर विशेष तौर पर युवा वर्ग जो है कहीं ना कहीं रोजगार जो है वो सभी के लिए एक बड़ी चुनौती है और सरकारें सभी को रोजगार मुहैया नहीं करवा सकती है। लेकिन ये बहुत अच्छी पहल है कि हमारे स्थानीय जो युवा हैं वो इस तरह के रोजगारों के जो साधन है वो सृजित कर रहे हैं। लेकिन ये जानना जरूरी हो जाता है कि क्या वो कॉन्सेप्ट है किस बिहाफ पर जो युवा है वो इस क्षेत्र में आकर के आगे बढ़ सकता है। जी बहुत बढ़िया सर, आपने क्वेश्चन किया यहाँ पे। तो मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले एक MLM प्रोजेक्ट आपने सुना होगा, मल्टी लेवल मार्केटिंग इसका पूरा नाम आता है, ठीक है, जिसमें हम लोगों को जोड़ते नहीं। बहुत सारे लोगों के मन में एक मेंटेलिटी जाती है कि क्या ये लोगों को जोड़ने का काम है। जोड़ने का काम, पहली बात तो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा सर, ये जोड़ने का काम नहीं है, कन्विंस करने का काम है। अगर मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी है, मैं अपने किसी नियर एंड डियर को उससे शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो कन्विंस कर रहा हूँ, ना कि मैं जोड़ रहा हूँ। तो जैसे सर किसी भी क्षेत्र की कोई पर्टिकुलर जॉब रहती है, चाहे आप एज ए किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें, तो वैसे ही ये डायरेक्ट सेलिंग भी जो है एक यहाँ पर भी जॉब क्रिएट होती है कन्वेंस की, बताने की। अब सामने वाले का क्या रिएक्शन रहता है, क्या नहीं रहता है, वो डिपेंड करता है सामने वाले के ऊपर। जॉब क्रिएशन की आपने बात की है तो बड़ा माकूल हमें लगा कि जॉब क्रिएशन जो है वो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के युवा कर रहे हैं। लेकिन विशेष तौर पर यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है इस तरह की जो ये अपॉर्चुनिटीज है उसमें कितने जोखिम है, कितने फायदे हैं और किस तरीके से लोगों को जो है वो मोटिवेट किया जा सकता है। जी बहुत बढ़िया सर। सबसे पहले बात जो आपने जोखिम की कही, तो जास्टा जी मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहूंगा कि जोखिम में आज की डेट में क्या नहीं है। और अगर हम जोखिम को लेकर के चिंतन करें या कन्वर्सेशन करें तो फिर तो सर लाइफ में पहले नहीं की जा सकती किसी भी चीज की। लेकिन रिस्क होता है, नो डाउट, ठीक है सर, रिस्क होते हैं नो डाउट। लेकिन ये भी नहीं है कि सारी जगहों में रिस्क होता है या सारी चीजें खराब होती है। और हो सकता है कुछ एक प्रोजेक्ट लोगों के मन में गए हो जिसके माध्यम से उनको लॉसेस हुए हो, लेकिन मेन जो चीजें है वो हम हमेशा जो है सिस्टम के ऊपर ठिकरा फोड़ते आए हैं। कभी हम अपनी क्वालिटी चेक नहीं करते कि हमारे अंदर भी कोई कमी है, हमारे अंदर वो गुण है जो इस इंडस्ट्री को चाहिए। तो सर अगर देखा जाए आज की डेट में तो रोजगार जो आज अवेलेबल है वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है और आने वाला जो फ्यूचर है वो इसी इंडस्ट्री का होगा। क्योंकि सर यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर कैशबैक रहता है जिसके माध्यम से हम इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए सर, बहुत सारा आप सुन भी रहे होंगे आज की डेट में कि डिजिटल करेंसी के ऊपर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके माध्यम से जो है कुछ एक जो मुनाफा हमें मिलता है उसके माध्यम से हम अपने रोजगार को जनरेट करते हैं और करवाते हैं। जी, कई लोगों का ये भी मानना है कि विशेष तौर पर जो शुरुआती चरण में लोग जुड़ते हैं उन्हें तो फायदा मिल जाता है, लेकिन आने वाले समय में जो निचले पायदान पर लोग रह जाते हैं उन तक जो है वो मुनाफा या वो फायदा जो है वो सही तरीके से नहीं पहुंच पाता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी ये बात मिथ्या है, इस विषय में भी स्पष्टीकरण जरूर चाहेंगे। जी मैं इसके ऊपर क्लियर करना चाहता हूं कि सबसे पहले जो आपने बात की कि कुछ लोग पहले जुड़ जाते हैं फिर वो कमा जाते हैं, कुछ लोग जो निचले पायदान में रहते वो नहीं कमा पाते।
तो ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं। वहां पे जो मनी मेकिंग मॉडल है, जनरेशन है, वो क्या है? क्या वो अपलाइन को ही इनकम दे के जा रहा है कि अगर मैं सेल्फ इन्वेस्टमेंट में हूं तो क्या मुझे भी बेनिफिट है? अगर हमने यहाँ पे चुनाव सही किया है तो नो प्रॉब्लम, पहले जुड़ा है तो उसके दिमाग की पावर है सर, वो नेचुरल सी बात है, वो अपने भी आप पे कर रहा है। जब कोई नया व्यक्ति आ रहा है सिस्टम में, अगर वो सही सिस्टम को चूज कर रहा है तो नेचुरल सी बात है, जिस हिसाब का पैमाना है सर, वो ऐसा नहीं है कि पहले जुड़े हुए व्यक्ति के लिए कुछ और है और लास्ट में जुड़े हुए व्यक्ति के लिए कुछ और है। अगर उसने सिस्टम को सही ढंग से समझा कि यहाँ पर मेरे इस कॉन्सेप्ट में एनरोल करने से मैं इनकम जनरेट करता हूँ, तो ये डिपेंड करता है सर अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर, अपनी नीड के ऊपर कि मुझे कितना जनरेट करना है। जी, एक दो सवाल और जरूर लेना चाहूंगा। विशेष तौर पर आपका ये जो इस तरह का प्लेटफॉर्म आप लोगों ने तैयार किया है, हेल्थ वेल्थ मनी नेम फेम, तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि क्या महिलाओं की भी इस प्लेटफॉर्म में दिलचस्पी है इस तरह के कार्य में, और बच्चे और युवा वर्ग जो है उनका किस तरह का सहयोग मिल रहा है? और खास करके अगर हम बात करें एक जो उम्र दराज लोग रहते हैं, क्या वो भी इस प्लेटफॉर्म इसमें शामिल है क्या? जी जी, तो जास्टा जी बहुत अच्छा सवाल किया आपने। तो सबसे पहले तो मैं महिलाओं से संबंधित, महिलाओं का बहुत अच्छा रुझान है सर, और महिलाओं को एक घर बैठे बिजनेस करने का मौका मिला है। अगर हम बात करें तो अपने इस सफर में अभी तक हमारे इस कॉन्सेप्ट के अंदर काफी महिलाएं आई हैं जिन्होंने काफी अचीवमेंट भी की है। बच्चों को लेकर के हम विशेष चर्चा नहीं करेंगे। बच्चों को हम कन्विंस करेंगे कि बेटा पढ़ो लिखो, अपना अच्छा दिमाग विकसित करो। जब आप अच्छी एजुकेशन लोगे तभी तो आपके मन में इस तरह के विचार आएंगे, इस तरह के थॉट आएंगे कि आगे चल करके आप एक उज्जवल भविष्य और एक अच्छे जॉब क्रिएटर का रोल प्ले करोगे। और रही बात अब हमारे सीनियर सिटीजन्स की और जो कुछ ऑक्यूपेशंस कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा बिजनेस है सर, कोई इसमें नो डाउट। जो रिटायरमेंट के बाद है, कन्वेंस करना, किसी को बिजनेस देना, किसी के घर में खुशी देना बुरी बात है नहीं सर। बड़े अच्छे से जो युवा वर्ग है और हमारे सीनियर सिटीजन है, जो भी रुतबा रखते हैं बिजनेस में आने का, किसी जन कल्याण में करने का, तो करना चाहिए सर। उसके लिए अच्छी संस्था चूज करिए, अच्छा प्लेटफॉर्म चूज करिए और कन्विंस करिए, धीरे धीरे करके कारवा बनता है। ना कि आज की डेट में सर हम बहुत सारे युवा जो है न्यूज देखते हैं, कई प्रकार के जो है मतलब आलतू फालतू की चीजों में आकर के हम अपने भविष्य को खराब कर रहे हैं। तो क्यों ना सर यहाँ पे आकर के बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़िए। कॉन्सेप्ट आपका कोई भी हो सकता, मैं ये नहीं कह सकता कि आप यहीं पे आइए, आपके कुछ भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, एनी कॉन्सेप्ट, लेकिन वो जेन्युइन हो, अच्छा हो, ईमानदार हो, उसका पेमेंट का टेक्निक अच्छा हो, जहां पे ये सारी चीजें क्लियर हो और लाइबिलिटीज ज्यादा ना हो। ऐसा नहीं है कि आप लाइबिलिटी में लगा के जाओ। बिजनेस सर छोटी सी शुरुआत से बिजनेस को बड़ा किया जा सकता है। जी, अंतिम सवाल रहने वाला है कि विशेष तौर पर अगर हम बात करें तो किस बिहाफ पर इन्वेस्टमेंट करके कितनी जो अर्निंग है वो ली जा सकती है? इसकी कोई समय सीमा है या फिर अनलिमिटेड है इस बिजनेस के अंदर संभावनाएं? जी, सबसे पहले जो आपने अर्निंग की जो बात की है, अर्निंग ऐसा नहीं है सर कि यहाँ पे हजारों लाखों के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। बाकी रहती है बात सर ये कि इन्वेस्टमेंट मॉडल किस व्यक्ति ने क्या चूज किया है। अगर वो जेन्युइन है तो बहुत सारे ऐसे भी इन्वेस्टर हैं जो बड़ा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है सर। जैसे कि बड़े बड़े एक्सचेंज है, एक्सचेंज के ऊपर, शेयर मार्केट के ऊपर अपना पैसा लगाते हैं और प्रॉफिट जनरेट करते हैं। फॉरेक्स मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जनरेट करते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें जो है सर वो लोगों की रीच से बाहर हो जाती है। तो हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है, हमारा वन टाइम इन्वेस्टमेंट में रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर वो व्यक्ति चाहे तो बड़ा सफर भी तय कर सकता है।
चलिए, आपने विस्तार और बिंदुवार पूरी जो जानकारी है वो जुटाई, तो समय देने के लिए आपका शुक्रिया। एक बार पुनः इस लाइव स्ट्रीम में तमाम दर्शकों का स्वागत। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद।